खुदा का मिशन का हमारे मिशन के साथ क्या ताल्लुक है? थोड़ी देर के लिए सोचें। हमने 3 महीने इस सबक को सीखने के लिए गुजारे हैं और आज जो है ना, उसका आखिरी सबक है, खुदा के मिशन का इख्तिताम। आपके ख्याल में खुदा के मिशन का इख्तिताम कब होगा? ओके, यू कैन ओपन योर माइक, यू कैन कंट्रीब्यूट नाउ। आपके ख्याल में खुदा के मिशन का इख्तिताम कब होगा, या हम कब उसके मिशन को इख्तिताम पजीर होते देखेंगे? एनीबॉडी कंट्रीब्यूट। खुदा के मिशन का इख्तिताम कैसे हो सकता है? जब खुदा अपना ड्यूरिंग सेटलमेंट जो है आमदनी साथ इससे हमदर्द पानी कहता है, वो जब आसमान पर खुदा का बातों की गर्ज मदद था तो कौमें छाती पीटती हुई नजर आएंगी क्या, और जो खुदा के बंदे हैं वो हाँ में उसका इस्तकबाल करेंगे। तब जो गात में जो है ये मिशन कंप्लीट होगा। आमीन। यस, मुजाहिद कोई और बात करना चाहता है? हेलो सर, आवाज आपकी प्रॉपर नहीं आ रही, नेट प्रॉब्लम आ रही है। अच्छा, मेरी आवाज अभी आ रही है? जी अभी बिल्कुल आ रही है। इससे पहले जितनी आपने बातें की हैं वो एक भी सेंटेंस की समझ नहीं आई। ओके, आई एम सॉरी। हम बात ये कर रहे हैं कि खुदा के मिशन का इख्तिताम कब होगा, और उसमें मुजाहिद साहब ने कहा कि जब खुदावंद यीशु मसीह दूसरी आमद में आएगा और इस दुनिया का उस वक़्त खात्मा होगा। बाइबल मुकद्दस इसके बारे क्या कहती है कि यीशु मसीह के मिशन का इख्तिताम कब हो रहा है? क्या ख्याल है आपका स्टीफन साहब? जी सर, ये खुदावंद का काम उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक खुदावंद यीशु मसीह नहीं आएंगे। मैं भाई के साथ मुत्तफिक हूँ इस बात में कि हर रोज लोग जो है वो खुदा के कलाम की सच्चाइयों को कबूल कर रहे हैं और बहुत सारे गुनहगार हैं जो हर रोज तौबा कर रहे हैं। तो ये खुदावंद यीशु मसीह जब तक नहीं आ जाते उस वक्त तक ये मिशन का काम जारी रहेगा। आमीन। यस, देखें तो हमें इसके लिए क्या करने की ज़रूरत है आज? अब मैं चाहता हूं कि हम इसको डिस्कशन में लेकर आए। हमें इसके लिए आज क्या करने की ज़रूरत है? क्योंकि हम देखते हैं कि मुकाशफा की किताब में बड़ा वाज़िया तौर पर बताया गया है कि आखिरी वक्त में क्या होगा, और जब हम देखते हैं खुदा के कलाम की निशानियां, तो वो तो पूरी हो रही हैं और बड़ी तेज़ी से पूरी हो रही हैं। तो फिर मुझे इन हालात में क्या करने की ज़रूरत है आज, ताकि मैं खुदा के मिशन में अपना हिस्सा डाल सकूं? क्योंकि मैं जानता हूं कि ये आसमान और ज़मीन ये आग से पिघल जाएंगे, जैसे कि पतरस कहता है, और जरामे फलक हरारत की शिद्दत से गल जाएंगे। ये सब कुछ होने वाला है, तो मेरा इसमें क्या किरदार है जब ये पिघलने वाली हैं सारी चीज़ें, जब ये तमाम चीज़ों का खात्मा होने वाला है और खुदा का मिशन उसी वक़्त, भाई स्टीफन ने और मुजाहिद ने बताया कि उसी वक़्त ख़त्म होगा जब खुदा इस दुनिया में आएगा। उससे पहले खुदा का मिशन ख़त्म नहीं होने वाला। तो आज मुझे क्या करना है ताकि मैं खुदा के मिशन में अपना हिस्सा अदा करता रहूं? क्या करूं मैं? मेरा चाल चलन कैसा होना चाहिए? क्योंकि खुदावंद के कलाम में मुझे बताया गया है कि मैं कैसे मेरा चाल चलन होगा। इंटरनेट जो है वो चला गया है, इसलिए जो फेसबुक वाले या
जो लोग वैसे सुन रहे हैं उनको भी बताना चाहता हूँ कि हम जब इन चीज़ों को देख रहे हैं कि ये तमाम कुछ हो रहा है, तो फिर मुझे क्या करने की ज़रूरत है। बड़ा अहम है ये चीज़ कि मैं क्या कर रहा हूँ इंसानियत के लिए। खुदा का मिशन ये है कि वो उसके साथ खुशी और बड़ी हम आहंगी से रहे। ये खुदा का मिशन है, क्योंकि वो इंसान के साथ रहना चाहता है। और हतमी तौर पर खुदा का मिशन उसी वक्त पाया तकमील तक पहुंचेगा जब वो इस दुनिया पर आएगा। ये तमाम कुछ खुदा ने शुरू से हमारे लिए तैयार किया है। हम देखते हैं कि खुदा का मिशन कब पूरा होगा। बागे अदन से होने वाली ये स्टोरी का अख्ताम कब होगा, जब यस्सु मसीह इस दुनिया में दोबारा आएंगे। और हम जानते हैं कि यस्सु मसीह इस दुनिया में जल्द आ रहे हैं और मुझे और आपको उसके लिए तैयार रहना है। हम सदियों से ये बात सुनते आ रहे हैं, हम सदियों से ये बात कहते आ रहे हैं, हम मनादों से सुनते हैं, हम खुदा के कलाम में पढ़ते हैं, लेकिन यस्सु मसीह अभी तक नहीं आया। सो मुझे और आपको क्या करने की ज़रूरत है ताकि हम उसमें शामिल हो सके जो मिशन खुदा का है, हम उसका हिस्सा बन सके। वो मिशन जो खुदा का मिशन है, उसमें हम किस तरह अपना हिस्सा डाल सकते हैं, बड़ा ज़रूरी है। और खुदा ये शुरू से ऐसी बातें हमें बताने की कोशिश कर रहा है कि उसका मिशन क्या है और वो कब ख़त्म या इख्तिताम पजीर होगा। हम देखते हैं बागे अदन में जो खिलाफ वर्जी की गई थी, यस्सु ने उसको अपनी मौत के ज़रिए और जी उठने के ज़रिए फिर से बहाल कर दिया। वो जुदाई जो वहाँ शुरू हुई थी, लेकिन खुदा का मिशन अभी पाया तकमील तक नहीं पहुँचा। अभी उसका बाकी थोड़ा सा हिस्सा रह गया है जो पूरा होगा। हम खुदा के मिशन की तकमील में उसके साथ तावन कर सकते हैं और हमें करना भी चाहिए। और हम इस तावन को किस तरह कर सकते हैं, अगर आप में से कोई ये बताना चाहता है कि हम तावन कैसे कर सकते हैं, तो वो बता सकता है कि हम खुदा के मिशन में किस तरह तावन कर सकते हैं। जी, हम खुदा के मिशन में किस तरह जी तावन कर सकते हैं। एनीबॉडी? मैं खुदा के मिशन में किस तरह तावन कर सकता हूं? यकीनन खुदा को मेरे तावन की जरूरत है, लेकिन किस तरह? खुदा को उसके खेत में मजदूरों की हमेशा से कमी है और उस कमी को मुझे और आपको पूरा करने के लिए खुदा बुला रहा है। यानी उसके साथ उसके मिशन में तावन के लिए मुझे उसके साथ काम करना है। पहली बात तो ये, मुझे ये सीखना है कि खुदा का मिशन क्या है इस दुनिया के लिए। मुकाशवा उसका पहला बाब और उसकी पहली आयत में क्या लिखा है? यस्सु मसीह का मुकाशवा जो उसे खुदा की तरफ से इसलिए हुआ कि अपने बंदों को वो बातें बताए जिनका जल्द होना जरूर है। ये यूहन्ना अरफ का मुकाशवा नहीं है, ये यस्सु मसीह का मुकाशवा है जो उसे खुदा ने दिया और फिर उसने अपने फरिश्ते के जरिए अपने रसूल यूहन्ना रसूल को दिया और उसने हमें दिया। ये आखिरी वक्त के लिए पैगाम है। लिखा है पहला बाब और उसकी 4 आयत में लिखा है, उसकी तरफ से जो है और जो था और जो आने वाला है। ये बाप की तरफ से
फिर इसका मतलब यह है कि खुदा बाप ने एक अब्दी मंसूबा बनाया था, हमें बचाने के लिए अब्दी मंसूबा यहां मुकाशवा की भी किताब में दिया गया है। जब हम इंसानियत के लिए पैगाम कहते हैं तो आप इसी चौथी आयत का दूसरा हिस्सा पढ़ेंगे तो लिखा है रूह कुद्दस की तरफ से, कहता 7 रूहों की तरफ से जो उसके तख्त के सामने हैं। क्या? यानी कि मिशन को पूरा करने के लिए रूह कुद्दस मुझे ताकत बख्शता है और मुझे इस बात की खुशी है क्योंकि रूह कुद्दस मुझे जब ताकत देगा तो फिर ही मैं उसके मिशन को पाया तकमील तक पहुंचा सकूंगा। फिर लिखा है खुदा बेटे की तरफ से और यीशु मसीह की तरफ से, जो 5वीं आयत, पहला मुकाशवा पहला बाब उसकी 5वीं आयत, और यीशु मसीह की तरफ से जो सच्चा गवाह और मुर्दों में से जी उठने वालों में पलौठा और दुनिया के बादशाहों पर हाकम है, तुम्हें फजल और इत्मीनान हासिल होता रहे। यानी हमें पता चलता है कि ये मुकाशवा सिर्फ एक शख्स की तरफ से नहीं है, बल्कि ये खुदा की तरफ से, खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा रूह कुद्दस की तरफ से हम सबको मिला है। ये जब हम कहते हैं ना कि 7 रूहें, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि 7 रूहों का यहां पर मतलब क्या है। निकालिए मेरे साथ यशाया नबी का सहीफा, उसका 5वां बाब और उसकी 2री आयत से। यहां पर लिखा है और उसने उसे खोदा और उससे पत्थर निकाल फेंके और अच्छी से अच्छी ताकें भी लगाई और उस बुर्ज दिया। यानी कि हमें पता चलता है कि खुदा किस तरह इन तमाम चीजों को करने वाला है। और मुझे ऐसे लगता है कि खुदा इन 7 रूहों के जरिए हमसे मुखातब होता है। खुदा शुरू से मुखातब होता आ रहा है और आज भी वो हमसे मुखातब है अपने रूह कुद्दस के जरिए, और वो हमारी मदद करता है कि हम उसके पैगाम को दूसरों तक पहुंचा सके। तो आइए पहला पतरस 2 बाब और उसकी 9 आयत देखते हैं। और यहां पर लिखा है कि खुदा के मिशन में जब हम हिस्सा लेते हैं तो इसका मतलब है कि यीशु मसीह हमें कहन बना देता है, हम उसकी कहानत में हिस्सेदार होते हैं, हमारे पास दूसरों की शफायत करने का मौका होता है। कहन क्या करता था? कहन का काम यह था कि वो दूसरे लोगों की शफायत करे खुदा के सामने, और वो पैगाम मुझे और आपको दिया गया है। पहला पतरस 2 बाब और उसकी 9वीं आयत मैं पढ़ने लगा हूं। अगर आपके पास बाइबल मुकद्दस है तो जरूर निकालिए और मेरे साथ इस आयत को जरूर देखिए। पहला पतरस उसका 2 बाब और उसकी 9वीं आयत। यहां यूं लिखा है, लेकिन तुम एक बरगजीदा नस्ल, शाही कैनू का फिरका, मुकद्दस कौम और ऐसी उम्मत हो जो खुदा की खास मलकियत है, ताकि उसकी खूबियां ज़ाहिर करो जिसने तुम्हें तरीकी से अजीब रोशनी में बुलाया है। यहां पर आप क्या देखते हैं? कहते हैं कि तुम एक बरगजीदा नस्ल, शाही कैनू का फिरका। तो काहिन का काम यह है कि वो दूसरे लोगों की शफायत करे, और जब वो शफायत करे तो उन्हें खुदा का पैगाम भी सुनाए। ये काहिन का काम है। और फिर हम देखते हैं कि काहिन और नबी के काम में बहुत ज्यादा फर्क है। बाज़ का हम सोचते हैं कि शायद उन दोनों का काम एक ही है, लेकिन ऐसा नहीं है। क्या है? नबी खुदा की जो बात है वो इंसान तक पहुंचाता है,
उसमें कोई रद्दोबदल नहीं कर सकता। कहन जो है वो लोगों की बातें खुदा तक पहुंचाता है। और फिर जब हम ये बात कर रहे हैं कि आखिरी वक्त के लिए पैगाम क्या है, तो उसमें 3 फरिश्तों का पैगाम बड़ा अहम है, जो मुझे और आपको ये जिम्मेदारी दी गई है कि हम उसे दूसरे लोगों तक पहुंचाएं। लिखा है मुकाशवा 14वां बाब और उसकी 6 आयत में, जहां पर लिखा है कि फिर मैंने एक और फरिश्ता को आसमान के बीच में उठते हुए देखा, जिसके पास जमीन के रहने वालों की हर कौम और कबीला और अहले ज़बान और उम्मत के सुनाने के लिए अब्दी खुशखबरी थी। यानी कहता है कि हर कौम, कबीला, उम्मत के वास्ते खुदा के पास अब्दी खुशखबरी। ये अब्दी खुशखबरी क्या है? ये अब्दी खुशखबरी यकीनन खुदा का वो पैगाम है जो मुझे दुनिया को देने के लिए कहा गया। और वो पैगाम ये है, क्या लिखा है मुकाशवा, आइए 14वां बाब और उसकी 6 आयत से आगे पढ़ते हैं, जहां पर क्या लिखा है। 14वां बाब और उसकी 6 आयत लिखा है, अब्दी खुशखबरी है, उसने बड़ी आवाज से कहा कि खुदा से डरो, उसकी तमजीद करो, क्योंकि उसकी अदालत का वक्त आ पहुंचा है। यानी जब मुझे आज मैं पैगाम देता हूं तो मुझे पता है कि यीशु मसीह की दूसरी आमद जल्द है, लेकिन इस वक्त जो है वो अदालत हो रही है। अदालत का वक्त आ पहुंचा है, ये नहीं कि आएगा, आ पहुंचा। और उसकी इबादत करो जिसने आसमान और जमीन और समुंदर और पानी के चश्मे पैदा किया। यानी निजात की खुशखबरी दुनिया को बताना, ये पहले फरिश्ते का पैगाम है। फिर हम देखते हैं, फिर दूसरी बात जो मुझे सिखानी है वो ये है कि दुनिया की तवज्जो खाल के कायनात उसकी शरीयत की तरफ मबलूज करवाना है। अल्लाह ही फिर मुझे ये बताना है लोगों को, क्योंकि दूसरे फरिश्ते में के पैगाम में पता चलता है। उसने कहा कि फिर मैंने एक और फरिश्ते को देखा और उसने कहा गिर पड़ा वो बड़ा शहर बाबल गिर पड़ा। और फिर तीसरे फरिश्ते का पैगाम भी हम देखते हैं कि जो उसकी हवान की छाप लेते उनके साथ क्या होगा। यानी अल्लाही बलाहट को रद्द करने के नताइज क्या होंगे। ये आखिरी वक्त में मुझे 3 चीज़ों को लोगों को बताना है। पहली बात, निजात की खुशखबरी को बताना। दूसरी बात, लोगों की तवज्जो खाल के कायनात और उसके अहकामात की तरफ दिलाना है। तीसरी बात, अल्लाही बुलाहट को रद्द करने के क्या नताइज होंगे, मुझे ये लोगों को बताना है। ये है उसका आखिरी मिशन, जिसमें मुझे और आपको ये बलाहट दी गई है कि हम दुनिया को ये पैगाम पहुंचा दें। आदम और हवा धोखा देने से जब शैतान ने इस दुनिया का कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया, लेकिन यीशु मसीह ने सलीबी मौत के जरिए हमारी कीमत अदा करके दोबारा सल्तनत हासिल की है। दुनिया के सरदार को उसने शिकस्त दी है और हर तब्दील शुदा रूह इस फतह पर कायम है जो खुदा ने मेरे और आपके लिए हासिल किया है। और वो बरा के खून अपनी गवाही के कलाम के बायस उस पर गालिब आए और उन्होंने अपनी जान को अजीज न समझा, जहां तक कि मौत भी गवारा की। ये कौन लोग हैं? ये वो लोग हैं जो खुदा की राह में आज अपनी जानों का नजराना पेश कर रहे हैं। हम जो पहले ही इन तमाम चीज़ों पर हम सोचते हैं कि हम मसीह के करीब हैं, हम जो ख़ासतौर पर पादरी साहबान हैं, हम जो पहले ही इन चीज़ों पर काबू पा चुके हैं और आखिरी पैगाम हमें लोगों को देना है। और वो पैगाम है निजात की खुशखबरी, दुनिया की तवज्जो खाल के कायनात की तरफ दिलाना और फिर लोगों को बताना कि इस यीशु मसीह को, खुदा को रद्द करने के नताइज क्या होंगे। हम उसके तर्जमान बन जाते हैं।
जब हमने उसको कबूल किया है तो फिर मेरी और आपकी ये जिम्मेदारी है कि हम लोगों को जिंदगी या मौत के फासले की तरफ लेकर आए कि वो किस तरफ रहना चाहते हैं, क्योंकि खुदा ये मुझसे और आपसे तवक्को करता है कि हम ऐसा करेंगे। इस पैगाम को बहुत से लोग रद्द कर देते हैं। वो चाहता है कि हर एक की निजात तक रसाई हो और सच्चाई की पहचान तक पहुंचे। निजात की पेशकश खुदा किसी को खारिज नहीं करता। खुदा ये चाहता है कि हर एक, पहला तीमुथियुस 2:4 में लिखा है, वो चाहता है कि सब आदमी निजात पाएं और सच्चाई की पहचान तक पहुंचे। मतलब ये कि निजात की पेशकश हर इंसान के लिए है, कोई इससे अलग नहीं है। ये नहीं कि हम कहें कि मसीहियों के लिए है या सेवंथ एडवेंटिस्ट के लिए, बल्कि हर एक के लिए है। बलाहट पूरी कायनात को खुदा ने दी है। खुदा मोहब्बत है और मोहब्बत सबको यकसां तौर पर पेश की जाती है। जब हम ये कहते हैं कि खुदा मोहब्बत है तो वो मुझसे मोहब्बत नहीं करता क्योंकि मैं उसके कामात की पैरवी करने की कोशिश करता हूं, बल्कि वो सबसे मोहब्बत करता है और उसने हर एक को निजात की पेशकश की है। इसका ये मतलब नहीं कि हर एक उसे कबूल भी करेगा, क्योंकि बहुत से लोग उसे रद्द कर देंगे। जब मैं खुदा की मोहब्बत की बात करता हूं तो पहला यूहन्ना 4 और उसकी 8 में यूं लिखा है, पहला यूहन्ना 4 और उसकी 8, जो मोहब्बत नहीं रखता वो खुदा को नहीं जानता क्योंकि खुदा मोहब्बत है। मैं ये कहता हूं कि मैं खुदा को जान गया, तो अगर मोहब्बत नहीं है तो फिर क्या है? बहुत से लोग इस निजात की पेशकश को रद्द कर देंगे। पेशकश करने का मतलब यह है कि खुदा उन्हें पेश कर रहा है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि वो उसे कबूल करेंगे, क्योंकि बहुत से अगरचे उन्हें खुदा को जान तो लिया मगर उसकी खुदाई के लायक उसकी तमजीद और शुक्रगुजारी ना की। रोमियो 1:21 में हमें ये हवाला मिलता है। क्यों? यानी कि उन्होंने उस तरह खुदा को जान तो लिया, लेकिन जिस तरह खुदा चाहता है कि हम उसकी प्रस्तश करें, उसके करीब आए, हम उससे दूर चले जाते हैं। इसलिए बाज निजात हासिल कर लेंगे अगर चाहे उन्होंने इसके बारे कभी सुना भी नहीं था। बहुत से लोग ऐसे निजात पा सकते हैं जिन्होंने खुदा के कलाम के मुतल्लिक़ कभी सुना नहीं। रोमियो 2 और उसकी 12 में यूं लिखा है, इसलिए कि जिन्होंने बगैर शरीयत पाए गुनाह किया वो बगैर शरीयत के हलाक भी होंगे, और जिन्होंने शरीयत के मतहद होकर गुनाह किया उनकी सजा शरीयत के मुआफक होगी। उन्हें कभी सुना नहीं पाएगा, लेकिन मेरा खुदा कभी भी उन्हें, इसलिए नहीं कि उन्होंने सुना नहीं पैगाम, लेकिन मुझे और आपको उसके बारे इल्ज़ाम दिया जा सकता है कि हमने उन्हें पैगाम क्यों नहीं पहुंचाया। लेकिन आखिरत के वक्त एक वक्त आएगा जब हर कोई वाज़िया तौर पर खुदा के पैगाम को सुनेगा। और आज जब मैं इंटरनेट के जरिए देखता हूँ, मैं मुख्तलिफ ज़राए देखता हूँ, टेलीविज़न, रेडियो, इंटरनेट, जूम, आपको हर तरफ कलाम ही कलाम नजर आता है। खुदा का पैगाम बड़ा वाज़िया है और वो फैसला करने के लिए मुझे और आपको बुला रहा है। शैतान दुनिया पर दबाव डालेगा आखिरी वक्त में कि वो ज़मीर की आज़ादी के खिलाफ कवानीन बनाएं और लोगों को पैगाम कबूल करने से रोके। और आज ऐसा ही हो रहा है। कलाम बहुत फैल रहा है, लेकिन बहुत से लोग खुदा के कलाम को कबूल नहीं करते। इंसान जो है इस वक्त पूरी दुनिया 2 ग्रोहों में तकसीम हो चुकी है, और एक वो जो यीशु को कबूल करते हैं और वो जो यीशु मसीह को रद्द करते हैं। हम किस ग्रोह में शामिल हैं ये अहम है, ज़रूरी है। तो ये यकीनन जो मिशन खुदा ने हमें दिया है वो कामयाबी से हमकनार होगा।
इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन कैसे कामयाब होगा? पौलुस रसूल पहला कुरिन्थियों 3 बाब और उसकी 6 आयत में लिखता है, मैंने दरख्त लगाया और अपुल्लोस ने पानी दिया, मगर बढ़ाया खुदा ने। यानी मेरा और आपका काम क्या है कि हम इसकी मिशन में दिलचस्पी लें, हम इस मिशन को कामयाब बनाएं। लेकिन मेरा और काम, आपका काम यह है कि बीज बो दें, पानी उसको दें, लेकिन बढ़ाना जो है वो खुदा का काम है। मेरी और आपकी जिम्मेदारी ये नहीं है कि हम उस पर फल भी लगाएं। हम कैसे जान सकते हैं कि हम मिशन में कामयाब है? हम देख सकते हैं, अपनी कलीसिया के जरिए देख सकते हैं। हम देख सकते हैं कि हम जब बाइबल स्टडी कर रहे हैं तो कितने लोग उसमें आ रहे हैं और किस तरह वो बाइबल स्टडी करते हैं, किसकी तादाद उनकी कितनी की है, और फिर जब बपतिस्मा है तो कितने मेरी कलीसिया में बपतिस्मे होते हैं। इससे मुझे पता चलता है कि खुदा की मिशन की कामयाबी कहां तक है। बिलाशुबा ये मिशन की कामयाबी के इशारे हैं, लेकिन हमारी कामयाबी के नहीं, ये मिशन की कामयाबी के इशारे हैं कि लोग बाइबल स्टडी करते हैं, बपतिस्मा लेते हैं और फिर चर्चा जाते हैं। लेकिन ये मेरी कामयाबी नहीं, ये मिशन की कामयाबी है, बल्कि खुदा की कामयाबी है, मेरी नहीं है। कई दफा हम सोचते हैं कि शायद ये मेरी कामयाबी है, लेकिन ये मत सोचें कि ये खुदा के मिशन की कामयाबी है। और खुदा का मिशन जो है वो ये है कि वो उस पर फल लगाता है, मैं नहीं लगाता। पहला कुरिन्थियों 3 बाब और उसकी 6 आयत में लिखा है, जो मैंने अभी अभी आपके सामने पढ़ी, बड़ी अहम आयत है। कहता है, मैंने दरख्त लगाया और अपुल्लोस ने पानी दिया, मगर बढ़ाया खुदा ने। हमारी कामयाबी मिशन में अपना हिस्सा पूरा करना है, यानी बीज बोना है। फिर हम इस मिशन की कामयाबी में कैसे हिस्सा डाल सकते हैं? पहली बात ये, 2 कुरिन्थियों 1 बाब 21 आयत में 11 बाब उसकी 2 आयत में लिखा है, पाक होना और यीशु मसीह के साथ वफादार रहने से मैं इस मिशन की कामयाबी में हिस्सा डाल देता हूँ। रूल कुद्दस के अहकामात की पैरवी करने से मैं इस मिशन में कामयाबी में हिस्सा डालता हूँ। दूसरों को यीशु मसीह के बारे में बताना और फिर हमेशा सच बोलना, शक या नाराजगी में पड़ने से बचना, एक दूसरे की हौसला अफजाई करना, आजिज़ी से काम लेना, अपनी खामियों को तस्लीम करना। जब ये तमाम चीज़ें आती हैं ना मुझ में, तो फिर खुदा का मिशन यकीनन कामयाब होगा। लिखा है, मिसेस एलन जी वाइट लिखती हैं, जो लोग मसीह का नाम लेते हैं, खुदा उनसे तवक्को रखता है कि वो सोच, कौल और अमल में उसकी नुमाइंदगी करेंगे। जो लोग खुदा का नाम लेते हैं, उनके ख्यालात पाक होने चाहिए और इनके कौलो फेल आला और पकीज़ा हों, जो उनके इर्द गिर्द पाए जाने वाले लोगों को निजात दहिंदा के करीब ला सके। आप जिस मुआशरे में रहते हैं, क्या उस मुआशरे के लोग आपकी ज़िंदगी को देखकर यीशु मसीह के पास आए हैं? सेवंथ एडवेंटिस्ट लोगों को इस दुनिया में मुहाफ़िज़ और रोशनी का एक मनार बनाकर भेजा गया है खुदा ने। इससे दूसरों पर मेरी रोशनी का असर होना चाहिए, क्योंकि अगर असर नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं है। क्योंकि तबाह होती दुनिया के लिए खुदा ने आखिरी पैगाम मुझे और आपको दिया है कि हम इन लोगों तक रसाई करके उन्हें ये आखिरी पैगाम पहुँचाएं। इन पर खुदा के कलाम से हैरत अंगेज नूर चमक रहा है, तो फिर इनको कैसा, मुझे और आपको कैसा होना चाहिए? क्योंकि खुदा का नूर मेरी ज़िंदगी से सिर्फ और सिर्फ उसी वक्त चमकेगा जब मैं उसके कौल के मुताबिक काम करूँगा। 2 पतरस 3 बाब और उसकी 13 आयत में लिखा है, लेकिन उसके वादे के मुताबिक हम नए आसमान और नई ज़मीन का इंतज़ार करते हैं, जिसमें रास्तबाजी बख्शी रहेगी। खुदा हर चीज़ को नया बनाने वाला है और ये उसकी मिशन की पाया तकमील है। इस दुनिया में ना मौत रहेगी, ना मातम रहेगा, ना आखो नाला, ना दर्द, सारी चीज़ें जाती रहेंगी। ये मिशन आखिरकार अजीज़ों मुकम्मल हो जाएगा।
एक ऐसी सरजमीन जो तमाम नस्लों और सकाफतों को लोगों से भरी हुई होगी, ऐसी जो हर कौम और कबीले और अहले ज़बान से लोग यहाँ पर होंगे, उस बरा की ज़ियाफ़त में शामिल होंगे जो खुदा की इबादत करने के ख्वाहिशमंद है, और कुछ नहीं, मोहब्बत और खुशी से ये लोग भरे हुए खुदा की इबादत करेंगे, और फिर यीशु मसीह का मिशन पाया तकमील तक पहुँचेगा। फिर कितना ज़रूरी है कि अब हम तमाम नस्ली और सकाफती गिरोहों के इन तमाम लोगों को खुदा का कलाम पहुँचाने का बंदोबस्त करें। लेकिन क्या वाकई खुदा का मिशन ख़त्म हो गया? वो मिशन जिसमें खुदा ने हमेशा हमारे साथ खुशी और हम-आहंगी से रहने की कोशिश की। हम सब जिन्होंने खुदा से मोहब्बत करने और उसकी कुर्बानी को कबूल करने का फैसला किया है, वो हमेशा के लिए इलाही मिशन का हिस्सा रहेंगे। हर रोज़ खुदा के बारे में मज़ीद सीखते रहेंगे। ये मिशन आसमान पर भी ख़त्म नहीं होगा। ये मिशन खुदा के साथ साथ है, क्योंकि हम खुदा के बारे और ज़्यादा सीखेंगे। अंजील का असर जो है ना, वो एक भाईचारे में लोगों को मुत्तहिद करता है। हमारे पास सिर्फ एक नमूना है, और वो नमूना क्या है? यीशु मसीह, जिसकी हम नकल कर सकते हैं, और हम फिर उसके रंग में रंग जाएंगे। हम कामल तौर पर उसके साथ हमारी रफ़ाकत और शराकत होगी। कौमें यीशु मसीह के पास उसी वक़्त आएंगी जब हम उन्हें लाने की कोशिश करेंगे। एक ही दिमाग, एक ही फैसला, एक जैसी बातें होंगी, और मुंह से खुदा के कलाम को चला देंगे। आप इन 3 महीनों में आपने खुदा के मिशन के बारे सीखा। अजीज़ों, मसीह की आमद की तेज़ी से तैयारी कैसे हम कर सकते हैं? क्या आप उन लोगों के दिलों में उम्मीद की क्या बीज बो रहे हैं जिन्हें खुशखबरी सुनने की ज़रूरत है? क्या आपने ईमानदारों को ये सीखने में मदद करके तैयार कर रहे हैं कि मसीह के साथ वफादार ज़िंदगी गुजारने का क्या मतलब है? आपकी रोज़मर्रा दुआया फरिश्त में उन लोगों के साथ नई ज़मीन के वादे को गुफ्तगू करने के मौके के लिए दुआ किया करें। उनके लिए दुआ करें ताकि वो लोग खुदा के इस पैगाम को कबूल करें। आपने क्या कुछ शागिर्द बनाए हैं जो मसीह को कबूल करने के लिए तैयार है? आपके चर्च में क्या ईमानदार लोगों का एक ग्रुप है जो उन्हें खुदा के पास लाने का सबब बनता है? क्या आप लोगों को खुदा के पास लाने का सबब बन रहे हैं और उसके मिशन में हिस्सेदार बन रहे हैं? कोई शख्स पहली बार जब चर्च आता है तो आपका रवैया उसके साथ क्या होता है? उसका तजर्बा कैसा होता है आपकी कलीसिया में आने का? आपका चर्च या मेरा चर्च इन लोगों को किस तरह ट्रीट कर रहा है? क्योंकि खुदा के मिशन का ये हिस्सा है। कितने शागिर्द आपने तैयार किए? क्या ईमानदारों का ग्रोह, दुनिया ग्रोह आपने तैयार किया है? मैं कई दफ़ा देखता हूँ कि कई साल गुजर जाते हैं लेकिन कलीसिया तरक्की नहीं करती। जो आप में से पादरी साहबान हैं जिन्होंने खादम होने का दावा किया हुआ है, वो अपने आप को देख लें, ज़रा अच्छी तरह जांच पड़ताल करें कि क्या मैं खुदा के मिशन में हिस्सेदार हूँ? यीशु मसीह के आने से पहले जो मिशन उसने मुझे दिया है, क्या मैं उसको पाया तकमील तक पहुँचाने की कोशिश कर रहा हूँ? खुदावंद यकीनन मुझसे और आपसे ये तवक्को करता है कि हम लोगों के लिए मंसूबा बनाएं, उन्हें खुदा के पास लाएं, और जब वो खुदा के करीब आ जाएं तो फिर यकीनन यीशु मसीह उन्हें लेने के लिए आ जाएगा। खुदावंद आपके साथ और आपको बरकत से नवाजे। आमीन। ओके जी, गॉड ब्लेस यू ऑल। लेट्स हैव अ वर्ड ऑफ प्रेयर। और मैं भाई स्टीफन, आप दुआ करेंगे? हाँ जी। हमें दुआ के साथ रुखसत कीजिए। हालेलुया। खुदा उन बुजुर्ग आसमानी बाप शुक्रगुजारी करते हैं आज के खूबसूरत कलाम के लिए, इस मिशन के लिए जिसके लिए तूने हमें एक दफा फिर अपने बंदा के वसीला से अपने खेत में
ऐ खुदावंद और वफादारी से काम करने का फजल दिया ताकि हम तेरे कलाम को सीखकर और जान फशानी से मेहनत कर सकें। और जिस तरह तेरे बंदा पौलुस ने कहा कि दरख्त उसने लगाया, पानी अब उसने दिया, लेकिन बढ़ाया खुदावंद ने। खुदावंद इस बीज को, जो बीज का मालिक तू है, हमें सुबह शाम बखेरने का फजल दे ताकि लोग निजात पाएं और लोग हमेशा की जिंदगी के वारिस बने। खुदावंद तेरे नजदीक आए और खुदावंद तुझे अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल कर यस सके। तो तेरे खादम के लिए और तमाम लोगों के लिए तेरी बरकत चाहते हैं जिन्होंने मिलकर आज की इस खूबसूरत क्लास को, कलाम को सुना और बरकत पाई है। शुक्रगुजारी करते हैं, एक एक के लिए तेरी बरकत चाहते हैं खुदावंद यीशु के नाम से, आमीन। आमीन। Okay ji, have a nice time. God bless you all.